नमस्कार, आप देख रहे हैं जन उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ भानु दीक्षित। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का उधम सिंह नगर दौरा, शक्ति फार्म्स सिडकुल को जोड़ने वाले पुल का निर्माण कार्य का किया शिलान्यास, बोले विकास के लिए महत्वपूर्ण कदम। उत्तराखंड में कांग्रेस का हल्ला बोल, पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर कांग्रेस ने किया प्रदर्शन, सरकार की नीतियों से आम आदमी महंगाई से परेशान। काशीपुर में मंत्री राम सिंह कैड़ा का विपक्ष पर हमला, नीट पेपर लीक मुद्दे को बताया चुनावी राजनीति का हिस्सा, कहा कांग्रेस ढूंढ रही है बहाने। देहरादून में सेलाकू इंडस्ट्रियल एरिया में प्रदर्शन, कर्मचारी बोले 11-12 हजार में नहीं चल रहा घर, 3 महीने का जबरन ब्रेक बंद करने की मांग। उत्तराखंड के 7 जिलों में आज बारिश का अलर्ट, 4 धाम यात्रा मार्ग पर दोपहर बाद बदलेगा मौसम, झोंकेदार हवाएं चलने की संभावना। खबर विस्तार से। पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को उधम सिंह नगर में शक्ति फार्म से सिडकुल को जोड़ने वाले बहुप्रतीक्षित पुल निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने विधिवत भूमि पूजन कर परियोजना की शुरुआत की और कहा कि यह पुल क्षेत्र के विकास, रोजगार और आवागमन को नई गति देगा। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि पुल बनने से शक्ति फार्म, सितारगंज और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को सीधा लाभ मिलेगा। इससे स्थानीय किसानों, व्यापारियों, उद्योगों के लिए परिवहन व्यवस्था बेहतर होगी और सिडकुल तक पहुंच आसान बनेगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में आधारभूत ढांचे को मजबूत करने के लिए लगातार कार्य कर रही है। कार्यक्रम में स्थानीय जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक अधिकारी और बड़ी संख्या में क्षेत्रवासी मौजूद रहे। लोगों ने पुल निर्माण परियोजना को क्षेत्र के विकास के लिए महत्वपूर्ण कदम बताया। मेरे लिए बहुत आज हर्ष का विषय है कि मुझे आज सितारगंज विधानसभा के अंतर्गत जो आज ये महत्वपूर्ण पुल जिसका निर्माण होने जा रहा है, जिसका आज यहां पर शिलान्यास हुआ है, शक्ति फार्म बैगुल नदी पर बनने वाला पुल, 11 करोड़ रुपए की इस महत्वपूर्ण लागत से बनने वाले इस सेतु का शिलान्यास करने का आप सबके साथ आज यहां पर सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मुझे जानकर प्रसन्नता हो रही है कि शक्ति फार्म क्षेत्र को सिडकुल से जोड़ने के लिए इस पुल के निर्माण से इस पूरे क्षेत्र के, शक्ति फार्म क्षेत्र के आसपास क्षेत्र के सिडकुल आने जाने वाले लोग, आम जनता के लोग, उन सभी को इसके बन जाने से हमारे व्यापारी भाइयों को औद्योगिक प्रतिष्ठानों से विकासखंड कार्यालय सिसोना तक पहुंचने के लिए 9 किलोमीटर की दूरी कम करनी पड़ेगी और इसके लिए मैं आप सबको बधाई देता हूं। देश में पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर कांग्रेस ने भाजपा सरकार पर हमला तेज कर दिया है। इसी कड़ी में देहरादून के एसले हॉल चौक पर महानगर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन करते हुए सरकार का पुतला फूंका और जमकर नारेबाजी की। कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि चुनाव खत्म होते ही आम जनता पर महंगाई का बोझ डाल दिया गया है। महानगर अध्यक्ष डॉक्टर जसविंदर सिंह गोगी ने कहा कि सरकार की नीतियों की वजह से आम आदमी लगातार महंगाई से परेशान है और यदि समय रहते सही कदम उठा जाते तो लोगों को इस बोझ का सामना नहीं करना पड़ता। देखिए, आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पे पूरे प्रदेश में जिलाध्यक्षों के माध्यम से जो ये महंगाई चरम सीमा पे पहुंच चुकी है, क्योंकि गैस के लिए एक आम आदमी तो पहले से परेशान था, अब गैस के दाम भी, पेट्रोल के दाम जो बढ़ाए जा रहे हैं, इससे एक आम आदमी बहुत आघात है और बहुत उसके लिए परेशानी का विषय हो रहा है। इन तमाम बिंदुओं को लेकर आज हम लोगों ने भाजपा सरकार का महंगाई और चीज़ों को लेकर पुतला दहन किया। देहरादून में पेट्रोल डीजल की कीमतों में एक बार फिर बढ़ोतरी दर्ज की गई। भाजपा प्रदेश महामंत्री दीप्ति रावत भारद्वाज ने कहा कि केंद्र सरकार के प्रयासों से अन्य देशों की तुलना में भारत में
असर कम है और बीते वर्षों में कीमतें स्थिर रही हैं। उन्होंने उज्ज्वला योजना का जिक्र करते हुए जनता से ईंधन बचाने के लिए कारपूलिंग और वर्क फ्रॉम होम जैसे विकल्प अपनाने की अपील की। देखिए कि जिस प्रकार से हम पूरे विश्व का एक सिनेरियो देख रहे हैं, तो ये जो एक मुश्किल की घड़ी है, ये भारत के लिए नहीं है, मैं कहूँगी कि पूरे विश्व के लिए है। जिस प्रकार से हमें दिख रहा है कि आज गैस, कच्चे तेल की कीमतें हैं, सभी कुछ है। तो आज जब इन चीज़ों पर भी भारत में जो प्रभाव है, मैं कहूँगी कि वो बहुत कम है, और जितना कम से कम प्रभाव हो, उतना कोशिश हमारी सरकारों की भी है, हमारे केंद्र सरकार की भी है, मैं कहूँगी, और सभी जगह जितना टैक्स हो वो कम हो सके वो उसकी है। तो जितना जनता को एक फ़ायदा दिया जा सके, या उनको कम से कम उनको एक मुश्किल हो, उसकी कोशिश सरकार कर रही है। और सरकार द्वारा डीजल और पेट्रोल के दामों में की गई 3 रुपये की वृद्धि और देश में बढ़ती महंगाई के खिलाफ रविवार को चंपावत जिले के लोहाघाट, चंपावत और बारकोट में कांग्रेस पार्टी ने भाजपा सरकार का पुतला दहन किया। चंपावत में कांग्रेस जिला अध्यक्ष चिराग फरत्याल, लोहाघाट में कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष चांद बोरा और बाराकोट में ब्लॉक अध्यक्ष प्रहलाद सिंह अधिकारी के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मोदी सरकार का पुतला दहन किया। कांग्रेस नेताओं ने कहा, आज देश में महंगाई चरम पर है, युवा बेरोजगारी से त्रस्त हैं। ऐसे में केंद्र सरकार के द्वारा डीजल पेट्रोल के दामों में वृद्धि कर आग में घी डालने का काम किया गया है। ये तो एक झुंडेबाज पार्टी के नाम पे जाना जाता है। कम चलो सरकार की पॉलिसियाँ ऐसी होनी चाहिए। देखिए, जो आज पब्लिक सेक्टर में कितना खर्चा होता है, आदमी अगर अपना ईंधन खर्च करेगा तो सोच समझ के करेगा। अब जिस हिसाब से वो कह रहे हैं कि आप ये नहीं कर रहे, वो नहीं कर रहे, आदमी करेगा, लेकिन आपकी पॉलिसियाँ क्या हैं? आप किस तरह से आदमी को रोकेंगे? जो डिपार्टमेंटों के लोग अनावश्यक खर्चा है, आज देखिए इतनी महंगाई भी बढ़ जाती है, लेकिन जो काला बाजारी का जो दौर है, आज देखा जाए ज़बरदस्त काला बाजारी है। लोग कुछ करते हैं और नियम कानून उनके कुछ होते हैं, लेकिन रात में होता कुछ है। आप देखिएगा इसी बीच में एक 15-20 दिन के अंतर में किसी भी क्षेत्र में जाने के महंगाई चरम में है। अगर कोई ना कोई ऐसी पॉलिसी लानी चाहिए। अभी अनिश्चितता है, ये कह रहे हैं कि 3 रुपये बढ़ाया है, ये 10 रुपये बढ़ा सकते हैं, 15 रुपये बढ़ा सकते हैं। देखा होगा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि डीजल, पेट्रोल और गैस सिलेंडर की कोई कमी नहीं है हिंदुस्तान में, लेकिन 1-2 दिन पहले ये देखने को मिला मीडिया के माध्यम से कि नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं कि डीजल और पेट्रोल की बहुत कमी है हमारे हिंदुस्तान में। देखिए, नरेंद्र मोदी अपनी बातों पे अडिग नहीं है और वो देश की जनता से कह रहे हैं कि डीजल पेट्रोल के कम से कम यूज करो। ये देश का फेलियर है। नरेंद्र मोदी जी को 11-12 साल इस देश में हो गए हैं और उनके पास 6 महीने तक का डीजल पेट्रोल की व्यवस्था और गैस सिलेंडरों की व्यवस्था नहीं है, जो देश की अर्थव्यवस्था को सीधे से दिखाता है। देहरादून स्थित कांग्रेस मुख्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में हरक सिंह रावत ने प्रदेश के औद्योगिक क्षेत्रों में मजदूरों की स्थिति और श्रम नीतियों को लेकर राज्य सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने इंडस्ट्रियल एरिया में मजदूरों पर हुए लाठीचार्ज की कड़ी निंदा करते हुए इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताया। हरक सिंह रावत ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी के कार्यकाल में प्रदेश में उद्योग स्थापित कर बड़े पैमाने पर रोजगार सृजित किए गए थे। उस समय यह शर्त रखी गई थी कि प्रत्येक फैक्ट्री में 70% स्थानीय लोगों को रोजगार दिया जाएगा। उन्होंने वर्तमान न्यूनतम वेतन को महंगाई के मुकाबले बेहद कम बताते हुए कहा कि बढ़ती महंगाई, पेट्रोल, डीजल और खाद्य पदार्थों की कीमतों को देखते हुए न्यूनतम वेतन 20,000 रुपये किया जाना चाहिए। कुशल कर्मचारियों को बहुत कम वेतन दिया जा रहा है, 13,018 रुपये दिया जा रहा है। उसमें उनको उनके जीपीएफ भी और ईएसआई भी उनका वेतन से काटा जा रहा है। इस 13,000 में कटा जा रहा है। अर्धकुशल को 13,451 रुपये दिया जा रहा है, कुशल को 13,883 रुपये दिया जा रहा है, अति कुशल को 14,611 रुपये दिया जा रहा है। ये उनको दिया जा रहा है जिनका रजिस्ट्रेशन जिन्होंने कर किया। फैक्ट्री के लोगों ने माना 400 कर्मचारी, उदाहरण के लिए
तो उन्होंने 250 कर्मचारियों 150 कर्मचारियों को तो रजिस्ट्रेशन रजिस्टर में मेंटेन किया है, उनको तो इस तरह वेतन दिया जा रहा है। लेकिन जो 250-300 कर्मचारी है, ना उनकी कोई पर्ची कट रही है, ना उनकी कोई अटेंडेंस ली जाती है, उनको एक मजदूरों की तरह काम किया जाता है, रजिस्टर भी मेंटेन नहीं किया जा रहा है और उनको इससे भी कम दिया जा रहा है। इंडस्ट्रियल एरिया में श्रमिकों का प्रदर्शन तीसरे दिन उग्र हो गया। विभिन्न कंपनियों के बाहर प्रदर्शन कर रहे श्रमिकों और पुलिस के बीच झड़प, पथराव और तोड़फोड़ की घटनाएं सामने आई। स्थिति नियंत्रित करने के लिए पुलिस को हल्का बल का प्रयोग करना पड़ा। घटना में कुछ पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। प्रदर्शन के चलते हाईवे पर जाम की स्थिति भी बनी रही। श्रमिक न्यूनतम वेतन, ओवरटाइम भुगतान और साप्ताहिक अवकाश की मांग कर रहे हैं। प्रशासन ने कानून व्यवस्था सामान्य होने का दावा करते हुए श्रमिकों को वार्ता से समाधान का भरोसा दिलाया। सेलाकुई में श्रमिक के बीच में थोड़ा असंतोष 2 दिनों से देखा जा रहा है। उसका कुछ कारण तो प्रतिष्ठान स्तर पर हो रही अनियमितताएं हैं और जिसमें एक बहुत महत्वपूर्ण कारक सैलरी के हाइक को लेकर भी है। श्रमिकों के बीच में कंफ्यूजन है कि अदर स्टेट्स में सैलरी बढ़कर 20 तक पहुंच गई है, जिसके डिमांड पिछले 2 दिनों से डिक्सन और विंडलास जैसी कंपनियों में भी इस तरह का अनरेस्ट हुआ था, ये देखने को मिला। इस वक्त ये ग्लोबल मेडिकेयर में ये अनरेस्ट हो रहा है और श्रमिकों ने अपनी समस्याओं को सबके गवर्नमेंट के सामने रखने का प्रयास किया है। श्रमिकों से बात करके एक हमने डेट डिसाइड किया है कि हम मंडे को यहाँ पर आएंगे, श्रम विभाग के साथ सारी समस्याओं का समाधान निकालने का प्रयास करेंगे। सूचनाएं मिली हैं, कुछ जो भ्रांति कैसे इन लोगों में फैली। भ्रांति ये है कि इनकी सैलरी जो है कहीं डबल कर दी गई, जबकि हमारे राज्य सरकार के जो जिम्मेदार ऑफिसर हैं और जो उच्च अधिकारी हैं, उन्होंने इस बात का खंडन भी किया है कि उत्तराखंड में तो जो समीपवर्ती प्रदेश हैं उनसे अधिक सैलरी हमारे यहाँ है। तो अब इन लोगों में कुछ ऐसी भ्रांति थी, जो हमारे जिस कंपनी में हम लोग खड़े हैं ग्लोबल, इनके जो HR के जो ऑफिसर हैं और हमारे जो लेबर डिपार्टमेंट के अधिकारी हैं, उन्होंने मिलके इसकी भ्रांति दूर की है। और जहाँ तक पत्थरबाजी का है, देखिए कानून व्यवस्था को किसी को हाथ में लेने का अधिकार नहीं है। अगर किसी अराजक तत्व द्वारा इस प्रकार की कोई कार्रवाई की जाती है तो प्रशासन को जो नियमानुसार अपनी कार्रवाई करता है। फिलहाल जो भी छोटे मोटे इनके समाधान हैं वो इनको सुना गया है और इनका समाधान किया जाएगा। रुड़की के नगर पंचायत लंढौरा का गंदा पानी थिथौला क्षेत्र में कई वर्षों से फैल रहा है, जिससे गांव के किसानों की सैकड़ों बीघे खेती खराब हो रही है। प्रधान द्वारा सैकड़ों शिकायती पत्र ब्लॉक से लेकर जिलाधिकारी मुख्यमंत्री को भेजकर गंदे पानी को बंद करने की मांग की जा चुकी है, पर अभी तक कोई भी पानी का समाधान नहीं हो पाया है। बुधवार को पानी की समस्या के समाधान के लिए जिलाधिकारी ने तहसील चकबंदी और नगर पंचायत की संयुक्त टीम गठित की। टीम ने मौके पर पहुंचकर पानी का निरीक्षण किया, स्थिति से ज्वाइंट मजिस्ट्रेट को अवगत करवाया। मामला ये होता भाई, स्कूल के बच्चे जा रहे हैं, उन्हें बहुत परेशानी हो रही है। मेन रास्ता आयो, लंढौरे का टाउन का पानी बंद होना चाहिए, गाधोरने का पानी बंद होना चाहिए। फसल करीबन 100 बीघे बेकार हुई पड़ी, फिलहाल के दौर में भी यही हाल हो और कुछ नहीं। ये कई सालों से प्रयास मतदान तो टाउन वाले नहीं करने दे रहे ना इसमें। तो डिस्कस किया बैठ के टाउन वाले? टाउन वाले उन्होंने मैम ने आज वादा करा कि आ जाओ कल को 5 बजे, फिर बात करते हैं, देखते कल को क्या होता है। कितनी परेशानी है इस चीज से? परेशानी तुम्हें दिख रहा है, बच्चे को दिक्कत हो रही है स्कूल में जाने के लिए, किसानों को तो हो ही रही। सड़क पे कितना पानी? सड़क पे मेरे ख्याल से होगा 1 फीट पानी। काफी सालों से मामला चल रहा है। करीब 2.5 साल पहले ये हमारे खेतों में खोदवाई थी नगर पंचायत ने, लंढौरे ने, और हमें ये बोला गया था कि 4 महीने का टाइम दे दो, 4 महीने के बाद में ये सारा यहाँ से लेकर वहाँ तक पक्का बन जाएगा और जो तुम्हारी फसल का नुकसान हुआ वो तुम्हें पैसे दिए जाएंगे। 4 महीने का टाइम दिया था, जो कि 2.5 साल हो गए। सारी फसल खराब होगी, सारे पॉपुलर के पेड़ गल गए, ना कोई किसी की, जितनी की लोगों की किसानों की फसल खुदी, किसी को कोई पैसा नहीं दिया गया, सबको लॉलीपॉप दे दिया।
और ये पानी पीछे से हमने बंद करा था, वहां से गोल्ड प्लस के पास से बंद कर दिया था। नगर पंचायत वालों ने वहां से मजदूर भेज कर वो नाली दोबारा से बना के फिर रातों रात चलाई। अगर हमने बंद करा, यहाँ से हम कोई विरोध कर रहे थे, इसका हम ये डरा रहे नगर पंचायत वाले के तुम्हारे पर मुकदमा कर देंगे अगर इस पानी को रोकेंगे। मैटर है ये, और यहाँ पे काफी पानी की समस्या है जिस वजह से बच्चे भी स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। यहाँ पे बेसिकली गांव वालों का कहना है कि लंढौरा नगर पंचायत और उसके अलावा फैक्ट्री यहाँ पे जो है उसका पानी यहाँ पे आ रहा है और वो ट्रीट नहीं हो पा रहा है प्रॉपर्ली, जिस वजह से रोड में फैला हुआ है। तो फिलहाल हमारी कोशिश ये है कि उस पानी को हम किसी बड़े नाले से कनेक्ट करें, जिसके कारण जो है हमारा जो यहाँ पे खराब हो रही है सड़क भी और उसके अलावा स्कूल की कनेक्टिविटी जो बंद हुई है उसको हम दोबारा सुचारू रूप से चालू कर सके। मैम कितनी देर? बहुत खराब है बिल्कुल ये। हम लोग जब आए हैं यहाँ पे हमने खुद मौके पे देखा है कि चलने लायक रास्ता नहीं है। हमारी पूरी कोशिश है कि हम जल्दी से इसका कोई ना कोई समाधान सब लोग बैठ के निकालें और जल्दी हम इस समस्या का कोई ना कोई सोल्यूशन लॉन्ग निकाल पाएंगे। देहरादून में जिला प्रशासन ने मानवीय पहल करते हुए एक कैंसर पीड़ित परिवार को बड़ी राहत दी है। यहाँ रायपुर के मालदेवता निवासी संध्या रमोला के पति के इलाज के बीच आर्थिक संकट को देखते हुए प्रशासन ने मदद का हाथ बढ़ाया। जिलाधिकारी सविन बंसल के निर्देश पर CSR फंड से परिवार पर चढ़ा करीब 71,000 रुपये का बैंक ऋण जमा कर उन्हें कर्ज मुक्त किया गया। वहीं राइफल क्लब मद से 50,000 रुपये की अतिरिक्त आर्थिक सहायता भी DBT के माध्यम से दी गई। दरअसल गले के कैंसर से पीड़ित पति के इलाज के चलते परिवार की आय बंद हो गई थी। 2 छोटे बच्चों के साथ खर्च बढ़ने से हालात बेहद मुश्किल हो गए थे। प्रशासन की इस पहल से परिवार को बड़ी राहत मिली है। जी का संकल्प है कि कई बार ऐसे कुछ केसेस होते हैं जो हमारी एग्जिस्टिंग स्कीम से कवर नहीं हो पाते या उनको त्वरित सहायता नहीं मिल पाती। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने ऐसी फ्लेक्सिबिलिटीज़ जिलों में प्रदान की हुई है कि हम अपनी यहाँ पर कोई ना कोई मैकेनिज्म डिवाइस करके, वेज एंड मीन्स डिवाइस करके ऐसे वल्नरेबल डिसएडवांटेज्ड पीड़ित परिवारों को तत्काल राहत हम उपलब्ध करवा पाएँ। चमोली में पंच केदारों में शामिल पवित्र रुद्रनाथ मंदिर के कपाट खुलने से पहले भगवान रुद्रनाथ की उत्सव डोली शीतकालीन गद्दी स्थल गोपीनाथ मंदिर से विधि विधान के साथ रुद्रनाथ धाम के लिए रवाना हो गई। इस दौरान मंदिर परिसर में विशेष पूजा अर्चना और धार्मिक अनुष्ठानों का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया। परंपरा के अनुसार हकूकधारियों ने डोली को पूरे विधि विधान के साथ विदा किया। कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री भारत सिंह चौधरी भी मौजूद रहे। अब 18 मई को रुद्रनाथ मंदिर के कपाट श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए विधिवत खोले जाएंगे। आपको विदित होगा सुपुण्य पर्व जो हमारा बसंत पंचमी का दिन आता है, उस दिन भगवान जी के कपाट खुलने का समय निश्चित हो गया है, तिथि निश्चित होती है। और अभी जैसे पंचांग गणना के अनुसार हमारा जो यहाँ पे ज्येष्ठ संक्रांति के दिन भगवान जी की जो विग्रह मूर्ति है वो गर्भगृह से बाहर आती है। IG राजीव स्वरूप ने जनपद रुद्रप्रयाग का दौरा कर सुरक्षा व्यवस्थाओं, कानून व्यवस्था की स्थिति का जायजा लिया। दौरे के दौरान उन्होंने पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक कर विभिन्न व्यवस्थाओं की समीक्षा की और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। IG राजीव स्वरूप ने संवेदनशील क्षेत्रों, यातायात प्रबंधन, चारधाम यात्रा व्यवस्थाओं और आपदा प्रबंधन की तैयारियों पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। उन्होंने पुलिस अधिकारियों से कहा कि श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। बैठक में पुलिस बल की तैनाती, निगरानी व्यवस्था और आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रणाली को मजबूत बनाने पर चर्चा की गई। IG ने अधिकारियों को सतर्कता और समन्वय के साथ कार्य करने के निर्देश देते हुए कहा कि किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पुलिस पूरी तरह तैयार रहे। जो कि विगत वर्षों के बाद से इस बार बढ़ी हुई संख्या आ रही है। मेरे द्वारा पूरी यात्रा मार्ग का ऋषिकेश से लेके सोनप्रयाग तक का भ्रमण किया गया। फिर आज सवेरे केदारनाथ धाम का भ्रमण किया गया। वहाँ की सुरक्षा व्यवस्था के बारे में जानकारी ली गई और यहाँ के SP रुद्रप्रयाग ने अवगत कराया कि समुचित व्यवस्था यहाँ पे है। जो फोर्स का जो डिप्लॉयमेंट है वो भी समुचित ढंग से हुआ है और जितने भी हमारे अधिकारी कर्मचारी हैं अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। कोई फोर्स की आवश्यकता उन्होंने बताया कि एक एक्स्ट्रा फोर्स की ज़रूरत है, तो हमने मुख्यालय के माध्यम से यहाँ पे एक कंपनी PSC का भी हमने प्रस्ताव भेजा है, जो कि आज और कल में हमें वो मिल जाएगा।
आज गोपेश्वर की पावन धरा भक्ति, आस्था और गौरवमय दृश्यों के साक्षी बने, जब पंच केदारों में चतुर्थ केदार भगवान श्री रुद्रनाथ जी की उत्सव डोली अपने शीतकालीन प्रवास स्थल गोपीनाथ मंदिर गोपेश्वर से विधि विधान एवं पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ अपने मूल धाम के लिए रवाना हुई। इस अलौकिक एवं पावन अवसर की गरिमा को और अधिक भव्य बनाने हेतु जनपद के प्रभारी मंत्री एवं ग्राम्य विकास, खादी एवं ग्रामोद्योग मंत्री भरत सिंह चौधरी के साथ जिलाधिकारी गौरव कुमार और पुलिस अधीक्षक की गरिमामयी उपस्थिति ने आयोजन की भव्यता को और बढ़ा दिया। उन्होंने भगवान गोपीनाथ और बाबा रुद्रनाथ जी की उत्सव डोली के सम्मुख शीश नवाकर प्रदेश की सुख समृद्धि और चारधाम यात्रा की सकुशल एवं निर्विघ्न संपन्न होने की कामना की। उत्तराखंड के 7 जिलों में आज हल्की बारिश और गर्जन का अलर्ट जारी किया गया है, जबकि अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी भी हो सकती है। इसके साथ ही चारधाम यात्रा मार्गों पर दोपहर बाद मौसम की सक्रिय होने की संभावना जताई गई। मौसम विभाग के मुताबिक देहरादून, टेहरी, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिलों में कहीं कहीं बहुत हल्की बारिश और गर्जन के साथ बारिश होने के आसार हैं। उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिलों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से झोंकेदार हवाएं चलने और आकाशीय बिजली चमकने की संभावना जताई गई है। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।